अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक पढ़ते हुए हमने अभी तक देखा कि राजा दुष्यंत, शकुंतला और सरदमन उनका मिलन हो चुका है। राजा दुष्यंत और शकुंतला को, राजा दुष्यंत को पता चल चुका है कि यह जो बालक है जो सिंहों से खेल रहा है वह उसका स्वयं का ही पुत्र है। तीनों का परिचय आपस में हो जाने के बाद में मातली जो इंद्र का सारथी है वह वहाँ उपस्थित होता है और कहता है कि भगवान मारीच आप लोगों को दर्शन देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उसके आगे देखते हैं। ततः प्रविशति आदित्य सार्धम आसनस्थो मारीच है। उसके बाद में अदिति और मारीच का आसन पर बैठे हुए प्रवेश होता है। मंच पर उनका प्रवेश होता है। मंच पर वे यह सीन उपस्थित होता है कि भगवान मारीच बैठे हैं अदिति के साथ आसन पे। मारीच कहते हैं राजानम अवलोक के, राजा को देखकर कहते हैं हे दाक्षायणी। दाक्षायणी यानी दक्ष की पुत्री। अपनी पत्नी को अदिति को कहते हैं कि हे दक्ष पुत्री अदिति, पुत्रस्य ते रणशिरस्य अयम अग्रयायी दुष्यंत इति अभिहितो भुवनस्य भर्ता चापेन यश विनिर्वर्तित कर्म जातम तत्कोटिमत कुलिश आभरणम मघोन है। कि हे दक्षपुत्री अदिति, भूलोक का पालन करने वाला, यह दुष्यंत के लिए कहते हैं कि भुवनस्य भर्ता, भूलोक का पालन करने वाला रक्षक दुष्यंत, ते पुत्र से तुम्हारे पुत्र का, रण शीर्षी अग्रयायी, रण में तुम्हारे पुत्र के आगे चलने वाला, अर्थात तुम्हारा पुत्र इंद्र के युद्धों में आगे चलने वाला यह दुष्यंत इति अभिहितो, दुष्यंत नाम का यह भुवनों का पालक है, यह राजा है, दुष्यंत है। चापेन यश विनिर्वर्तित कर्म जाता है, जिसके धनुष के कर्म से दानव वध रूपी कार्य हो गए हैं, जिसके धनुष से ही दानव वध रूपी कार्य पूर्ण हो गए हैं। और कोटिमत कुलिश आभरणम मघोन है, और जो तीक्ष्ण धार वाला कुलिश है, वज्र है, वह इंद्र के लिए केवल आभूषण के समान हो गया है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जब राजा दुष्यंत के धनुष ही सभी दानवों का वध कर रहा है तो इंद्र का वज्र केवल आभूषण के समान ही रह गया है। इंद्र के वज्र का अब कोई फल ही नहीं है, क्योंकि दुष्यंत का धनुष ही सभी दानवों का वध कर रहा है। धनुष से ही सभी दानवों का वध कर दिया गया, इसलिए इंद्र का तीक्ष्ण धार वाला वज्र अब केवल आभूषण मात्र रह गया है। ऐसा यह दुष्यंत है। दुष्यंत के परिचय में भगवान मारीच इस प्रकार से अदिति का बताते हैं। तो इस श्लोक में लोकातिशय शौर्य का वर्णन होने से उदात्त अलंकार है, और आभरण के प्रति विनिर्वर्तित कर्म हेतु है, अतः पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार भी है। धनुष के द्वारा वज्र का सारा कार्य संपन्न करने के कारण हेतु रूप वर्णन हुआ है, इसलिए यहाँ पर पर्यायोक्त अलंकार भी है। और आभरणम जातम में रूपक अलंकार है। और सर्वत्र अनुप्रास तो दिखाई पड़ ही रहा है, और वसंत तिलका नामक छंद का यहाँ प्रयोग हुआ है। तब अदिति कह रही है संभावनीय अनुभाव अश्य आकृति, इसकी आकृति से ही इसके पराक्रम का अनुमान किया जा सकता है। इसके आकृति से ही पता चल रहा है इसके पराक्रम के बारे में। मातली कहते हैं आयुष्मन एतौ पुत्र प्रीति पिशुनेन चक्षुषा दिवोकसाम पितरौ आयुष्मनंत अवलोकयत है। कि हे आयुष्मन, पुत्र प्रीति के समान नेत्रों से यह आपको देख रहे हैं। यह जो जोड़ा है, देवताओं के माता पिता हैं, यह आपके तरफ पुत्र प्रेम सूचक दृष्टि से देख रहे हैं आपको। तत् तावद उपसर्प, तो आप उनके समीप जाइए। राजा मातले एतो, ठीक है मातले, ये दोनों हैं। ये दोनों कैसे लग रहे हैं? राजा भी अपनी बात कह रहा है कि ये प्राहु द्वादश शदा
स्थितस्य मुनयो यत तेजसः कारणं भर्तारं भुवनत्रयस्व शुशुषुवे यद यज्ञभागेश्वरं यस्मिन् आद्भवः परो अपि पुरुष चक्रे भवायात् पदम द्वंद्वम दक्ष मरीचि संभवम इदम तत्सृष्टु एकांतरम। कह रहे हैं कि जिस प्रकार ये दोनों कैसे हैं, व्यास आदि मुनिजन जिस जोड़े को 12 रूपों में विद्यमान सूर्य का उत्पत्ति कारण कहते हैं। मुनिजन व्यास आदि जो आदि मुनि हैं वे इस जोड़े सूर्य का उत्पत्ति कारण भी इस जोड़े को ही कहते हैं। और जिसने तीनों लोकों के भुवन त्रय भर्तारम तीनों लोकों के पालन करने वाले यद यज्ञ भागेश्वरम जो कि तीनों लोकों के रक्षक हैं, ऐसे देवताओं के अधीश्वर इंद्र को जन्म देने वाला भी बताया गया है जिसको। और यस्मिन तावत यस्मिनात् भव परो अपि पुरुष चक्रे भवाद स्पदम, और जिसके कारण वामन रूप से जन्म धारण करने के लिए विष्णु ने भी इन्हीं को ग्रहण किया था, जन्म लेने के लिए इन्हीं का ग्रहण किया था। और प्रजापति दक्ष एवं मरीचि से उत्पन्न ब्रह्मा से केवल एक पुरुष का व्यवधान रखने वाले वह प्रसिद्ध यह अदिति और काश्यप का यह जोड़ा है। राजा अदिति काश्यप को देखकर मातली से कहता है कि यह पति पत्नी का जोड़ा 12 प्रकार से विद्यमान सूर्य का उत्पत्ति स्थान है, तीनों लोकों के रक्षक और देवताओं के अधीश्वर इंद्र को जन्म देने वाला है, तथा स्वयंभू परम पुरुष विष्णु ने भी वामन रूप में उत्पन्न होने के लिए इन्हीं का आश्रय लिया था। यह दक्ष और मारीच से उत्पन्न दक्ष प्रजापति से उत्पन्न अदिति और मारीच से उत्पन्न है। इस प्रकार ब्रह्मा से दक्ष और मारीच का जन्म हुआ और उन दोनों की संतान रूप में इस जोड़े का जन्म हुआ, ऐसा इसमें बताया है। राजा ने मातली से कहा। मातली कह रहे हैं अथ किम, और क्या, हाँ ये वही है। राजा उपगम्य पास जाकर कहता है उभाभ्याम अपि वासन नियोज्यो दुष्यंत है प्रणमति, कि इंद्र ने जिस सेवक को नियुक्त किया है, अर्थात इंद्र का यह सेवक आप दोनों के लिए प्रणाम करता है, यह दुष्यंत आपको प्रणाम करता है। मरीच कहते हैं वत्स चिरंजीव, तुम चिरंजीवी हो, पृथ्वी पालय, पृथ्वी का पालन करो। अदिति कहती है वत्स अप्रतिरथ भव, तुम महारथी बनो। अप्रतिरथ यानी अद्वितीय महारथी, तुम्हारे जैसा कोई और महारथी ना हो। शकुंतला कहती है दारक सहिता वाम पादव वंदनम करोमि, पुत्र के सहित मैं आप दोनों के पैरों में प्रणाम करती हूँ। मारीच कहते हैं वत्से आखंडल समो भर्ता जयंत प्रतिमम सुतः आशी अन्या न ते योग्या पौलिमी सदृशी भव है। शकुंतला को आशीर्वाद देते हैं कि भर्ता आखंडल समय है, तुम्हारा जो स्वामी है वह इंद्र के समान और जयंत प्रतिमा सुत है, और पुत्र जो है वह जयंत के समान है हो। और पौलमी सदृशी भव, और तुम इंद्राणी के समान बनो। अन्य आशी ते न योग्य, इसके अतिरिक्त कोई और आशीर्वाद तुम्हारे योग्य नहीं है। उसको आशीर्वाद देते हैं कि इंद्र और पौलमी जिस प्रकार से हमेशा साथ रहते हैं और उनका पुत्र जयंत है, वैसे ही तुम भी अपने पति के साथ रहो हमेशा, और तुम्हारा पुत्र भी पराक्रमी बने, ऐसा उसको आशीर्वाद देते हैं। अदिति कहती है जाते भर्तु बहुमता भवः, स्वामी की सम्माननीय बनो। अयम च दीर्घायुत्सकः उभय कुल नंदनो भवतु, और यह चिरंजीवी बालक दोनों कुलों को आनंदित करने वाला हो। भवतु उपविशत, आप बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। सर्वे प्रजापति अभितः उपविशन्ति, सभी लोग प्रजापति के आसपास बैठ जाते हैं। मारीच कहते हैं एकः एकम निर्दिशम, एक एक को निर्देशित करके। दिष्ट्या शकुंतला साध्वी सदपत्यमिदं भवान श्रद्धावित्तम विदिश्चेति त्रितयम तत्समागतम, कहती है कि भाग्य से यह साध्वी शकुंतला सदपत्य और
इदम, और यह सर्वगुण संपन्न पुत्र और भगवान आपका आपस में मिलन हो गया है। किस प्रकार से? श्रद्धा वित्तम विधिश्चेति, श्रद्धा वित्त और विधि के समान तीनों का समागम हो गया है। जिस प्रकार ये तीनों मिलते हैं, श्रद्धा, धन और विधि, वैसे ही आप तीनों का समागम हो गया है। महर्षि मारीच के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार श्रद्धा, धन और विधि ये तीनों मिलकर स्वर्ग आदि फल आदि देने वाले यज्ञ अनुष्ठान आदि कार्यों का संपादन करने में समर्थ होते हैं, उसी प्रकार यह पवित्र शकुंतला, सर्वगुण संपन्न पुत्र और यशस्वी राजा, ये तीनों सौभाग्य से मिलकर सारे मनोरथों को प्राप्त करते हैं। इसलिए आप तीनों भी अत्यंत सौभाग्यशाली हों, ऐसे ही रहें। तो इस श्लोक में श्रद्धा, वित्त और विधि, इन तीनों के समागत न होने पर भी जिस प्रकार उसका समागम कल्पित कर यज्ञ आदि अनुष्ठान की संपन्नता प्रकट की गई है, उसी प्रकार पुत्र सहित शकुंतला का दुष्यंत के साथ मिलन होने पर गृहस्थ धर्म का पालन स्वतः हो सकेगा। इस तरह का सादृश्यात्मक अर्थ ग्रहण करने पर असंबंध वस्तु संबंधा लक्षणा निर्दर्शना अलंकार है यहाँ पर, और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। राजा कहता है, भगवान प्राग अभिप्रेत सिद्धि ही, कि दर्शन से पहले मनोरथ की सिद्धि हुई है। भगवान प्राग अभिप्रेत से पहले सिद्धि हो गई, अर्थात जिस कारण से सिद्धि होनी चाहिए उससे पहले ही हो गई। पश्चात दर्शनम, और उसके बाद में दर्शन हुए हैं। अतो अपूर्व खलु वो अनुग्रह, तो आपका अनुग्रह अत्यधिक अद्वितीय है, अत्यधिक आश्चर्यचकित करने वाला है। कुतः, क्योंकि उदयति पूर्वम कुसुमम ततः फलम धनोदय प्राक तदंतरम पयः निमित्त नैमित्तिक यो अयम क्रम तव प्रसादस्य पुरः तु संपद है। कह रहे हैं कि पहले सूर्य उदित होता है, उदयति पूर्वम कुसुमम तत्फलम, पहले कुसुम उत्पन्न होता है, उसके बाद में उसका फल आता है। धनोदय प्राक तदंतरम पयः, पहले मेघ आते हैं, उसके बाद में जल बरसता है। निमित्त नैमित्तिक यो अयम क्रम है, निमित्त और नैमित्तिक का यही क्रम होता है। अर्थात राजा का कहने का तात्पर्य है कि कार्य और कारण का यही क्रम रहता है, परंतु तव प्रसादस्य पुरः तु संपद है, लेकिन आपके अनुग्रह के पूर्व ही संपत्तियाँ प्राप्त हो गई, अतः यह आपका ही अनुग्रह है। अर्थात तो राजा कहने का तात्पर्य है कि आपके दर्शन तो बाद में हुए, परंतु आपके अनुग्रह से पुत्र और पत्नी की प्राप्ति आपके दर्शन से पहले हो गई। इस कारण आपका अनुग्रह जो है वह अपूर्व है, और उसके लिए वह फूल और फल और मेघ और पानी का उदाहरण भी देते हैं। तो यहाँ पर इसमें वाक्य हेतुक काव्यलिंग अलंकार है। चतुर्थ पाद में कार्य कारण का पूर्वापर भाव व्यतिक्रम है, और अतः अतिशयोक्ति अलंकार है यहाँ पर। और यहाँ पर शकुंतला और पुत्र की प्राप्ति हुई है, यह स्पष्टतः न कहकर संपद है, यह सामान्य कथन कहने से यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी है। तो आज हम यहाँ तक ही देखेंगे, इसके आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।